ऑल मूवीज एक्सप्लेन्ड प्रस्तुत करते हैं जेनिफर्स बॉडी। ये है जेनिफर जो कॉलेज में चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस कर रही है, और ये है नीडी, जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड। और दोनों ही बचपन से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, लाइक सिस्टर्स। प्रैक्टिस के बाद जेनिफर नीडी को आके मिलती है और नाइट क्लब चलने का इनविटेशन देती है। नीडी पहले नहीं मानती, पर जेनिफर के कहने पर वो मान जाती है। अब दोनों वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हैंडसम लड़कों का एक म्यूज़िकल बैंड आया हुआ है। जेनिफर बहुत इम्प्रेस होती है और उनसे बात करने चली जाती है। नीडी उनमें से एक लड़के को पूछती है कि तुम लोग इतने फेमस हो तो ऐसी जगह पे परफॉर्मेंस के लिए क्यों आए हो। वो लड़का सोच के जवाब देता है और कहता है कि कभी कभी हमें फैंस के पास पहुंचना होता है, इसलिए हमको ऐसी जगहों पर भी जाना पड़ता है। जेनिफर इन लड़कों के लिए ड्रिंक्स लाने जाती है और तभी ये लड़के जेनिफर के बारे में बात कर रहे होते हैं। नीडी इन लोगों को बात करते हुए सुन लेती है और कहती है कि हाँ, जेनिफर वर्जिन है, लेकिन वो तुम जैसे लोगों के साथ नहीं जाएगी। और थोड़ी ही देर बाद म्यूज़िकल परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। नीडी देखती है कि इस क्लब में आग लगने वाली है। वो जेनिफर को चलने को कहती है, पर जेनिफर कम्प्लीटली हिप्नोटाइज्ड हुई होती है। वो कैसे भी करके जेनिफर को उस क्लब से बाहर लेके आती है और वो क्लब पूरी तरह से जल जाता है। नीडी जेनिफर को होश में लाने का ट्राई करती है और तभी ये लड़का वहाँ आ जाता है और दोनों को कहता है कि मेरे वैन में चलो, मैं तुम्हें सेफ जगह लेके जाऊँगा। और वो खास करके जेनिफर के लिए कहता है। नीडी जेनिफर को मना करती है और उसे घर चलने को कहती है, पर जेनिफर उसकी बात नहीं सुनती और उन लड़कों के साथ चली जाती है। नीडी ये देख के बहुत हैरान होती है। नीडी घर पहुंचकर अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और उसे सारी बात बताती है कि तभी नीडी को किसी की आने की आवाज़ आती है। वो नीचे आके देखती है, कोई नहीं होता, पर उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो किचन पे जाती है, नल बंद करती है कि तभी जेनिफर खून से लथपथ सामने खड़ी है और नीडी को हंसते हुए देख रही है। जेनिफर को बहुत भूख लगी होती है, लेकिन वो खा नहीं पाती और उसके मुंह से काला खून जैसा कुछ निकलता है। नीडी घबरा के फ़ोन करने जाती है, पर जेनिफर उसे ज़ोर से धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नीडी कॉलेज में है। वो जेनिफर और उसके खुद के बचपन को याद कर रही है कि तभी जेनिफर सामने से आ जाती है और बिल्कुल ठीक ठाक होती है, जैसा कि कुछ भी ना हुआ हो। उसे देखकर नीडी हैरान है। नीडी जेनिफर को पूछती है कि कल रात को क्लब में जो हुआ, मेरे घर में जो हुआ, क्या तुम्हें कुछ भी याद है। पर जेनिफर नीडी की बातों को इग्नोर कर देती है। तभी क्लास में टीचर आते हैं और शोक मनाते हैं कि कल रात की दुर्घटना में हमारे इस कॉलेज का एक टीचर भी मारा गया। कुछ पेरेंट्स भी थे और कुछ स्टूडेंट्स भी थे, जिनमें से एक स्टूडेंट इस लड़के का बेस्ट फ्रेंड था। और यहाँ जेनिफर इन बातों को सुनकर हंस रही है। क्लास के बाद जेनिफर इस लड़के को प्लेग्राउंड में मिलती है और बहला फुसलाकर उसे जंगल की ओर ले जाती है। जेनिफर इस लड़के को जंगल में सेड्यूस करती है और बाद में उसे मार डालती है। इस टीचर को उस लड़के की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये टीचर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ये लड़का मरा हुआ है। यहाँ नीडी जेनिफर के साथ है और नीडी नोटिस करती है कि जेनिफर काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है कि तभी ये लड़का सामने से आता है
और जेनिफर को डेट के लिए पूछता है, पर जेनिफर उस लड़के को ना कह देती है और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। नीडी जेनिफर को कहती है कि लड़का अच्छा है और उसकी बात सुनकर जेनिफर उस लड़के के साथ डेट पे जाने को मान जाती है और तभी नीडी और उसके बॉयफ्रेंड का भी शाम का मिलने का प्लान बनता है। अब शाम को नीडी और उसका बॉयफ्रेंड रोमांस कर रहे हैं और ये लड़का जेनिफर के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है जहां बहुत अंधेरा है और सिर्फ एक ही घर पे लाइट जल रही है। ये लड़का उस घर के अंदर पहुंचता है और जेनिफर को खोज रहा होता है कि जेनिफर पीछे से आती है और जेनिफर इसे भी सीड्यूस करने लगती है। यहाँ नीडी को दिखाई देता है कि छत से खून टपक रहा है, सामने वो मरा हुआ लड़का और उस लड़के के सर के ऊपर जेनिफर बैठी हुई है। यहाँ जेनिफर ने इस लड़के को भी मार दिया और उसका खून पी रही है। नीडी अपने घर पे आती है और पाती है कि जेनिफर उसके बेडरूम में है। अब जेनिफर नीडी को बताती है कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। वो कहती है कि वो लड़के किसी शैतान की पूजा कर रहे थे और उसे एक वर्जिन लड़की की बलि देनी थी, लेकिन मैं मरी नहीं, मैं ज़िंदा आ गई। और कहती है कि मुझे मानना मुश्किल है और वो उसे डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाती है। अगले दिन सुबह नीडी कॉलेज के लाइब्रेरी में ऑकल्ट साइंस की किताबें पढ़ने लगती है। तब उसे पता चलता है कि जेनिफर के साथ क्या हुआ है। नीडी सोच में बैठी हुई है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि जेनिफर वर्जिन नहीं थी, इसीलिए वो मरी नहीं बल्कि शैतान अब उसके अंदर आ गया है और जब उसे भूख लगती है तो वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई देती है और इसीलिए वो लड़कों का शिकार करती है। और नीडी अपने बॉयफ्रेंड को समझाती है कि आज रात की पार्टी में मत जाना, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं मानता है। नीडी शाम को पार्टी में जाती है और जेनिफर का वेट करती है, पर जेनिफर यहाँ बीच रास्ते में ही नीडी के बॉयफ्रेंड को पकड़ती है और उसे सीड्यूस करने लगती है। और कुछ देर बाद जेनिफर नीडी के बॉयफ्रेंड को यहाँ ले आती है। नीडी को पार्टी में जेनिफर और उसका बॉयफ्रेंड दिखाई नहीं देता, तब उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड के घर पे जाती है तो पता चलता है कि वो तो पहले ही निकल चुका है। नीडी को उसके बॉयफ्रेंड की चिल्लाने की आवाज़ यहाँ से आती है। वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को खा रही होती है। नीडी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलके जेनिफर का सामना करते हैं और जेनिफर वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर बाद नीडी का बॉयफ्रेंड भी मर जाता है। जेनिफर घर पे आती है और अपना अगला शिकार चुनती है कि तभी नीडी आती है उसके घर पे और उसके ऊपर वार कर देती है। लड़ाई में जेनिफर नीडी को अपने दांतों से काट लेती है। जेनिफर के गले में एक लॉकेट होता है जो कि नीडी और उसके फ्रेंडशिप की निशानी होती है, जो कि नीडी जानबूझकर तोड़ देती है। उसे तोड़ते ही जेनिफर कुछ नहीं कर पाती और मौका पाकर नीडी जेनिफर की जान ले लेती है। इतना शोर सुनकर जेनिफर की माँ बेडरूम में आती है और देखती है कि नीडी ने जेनिफर का खून कर दिया है। अब जेनिफर जेल में बंद है, पर उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स है जो कि जेनिफर के काटने के कारण हुआ है। वो रात को जेल तोड़कर भाग जाती है। अब नीडी उस म्यूज़िकल बैंड के पास जाती है और जिस खंजर से जेनिफर को मारा गया उसी खंजर से वो सब बैंड मेंबर्स को मार देती है।
वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।